Hello my dear students, how are you all? Welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu। तो क्लास 9th का हम कर रहे थे एक्सरसाइज 17 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट 2 सम्स किए थे हमने, तो नेक्स्ट थर्ड से स्टार्ट करने लगी हूँ मैं एक्सरसाइज 17 राइट। ओके, तो थर्ड सम है आपका एक्सरसाइज 17 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने समझा दी थी आपको कल कि क्या फार्मूलाज हैं उनके, रेशियोज के रेसिप्रोकल्स क्या हैं और उनके स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज क्या हैं। ठीक है, तो थर्ड सम देखो। थर्ड इज फॉर द गिवन फिगर फाइंड। फिगर है आपके पास, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल है और दिस इज राइट एंगल P Q R। दिस इज पॉइंट S, साइड है 4। दिस इज एंगल अल्फा 13 12 एंड दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, यही गिवन है। फॉर द गिवन फिगर फाइंड कॉस अल्फा। कॉस अल्फा फाइंड करना है, तो कॉस अल्फा के लिए अच्छा पहले तो आप ये बाद में फाइंड करते हैं, पहले तो साइड सारी फाइंड कर लें, क्योंकि साइड सारी होंगी तो ही आइडेंटिटीज की वैल्यूज आ पाएगी। तो इन ट्रायंगल PQR, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज 12 प्लस QR स्क्वायर। राइट, तो QR स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से? 13 स्क्वायर इज 169 एंड 12 स्क्वायर इज 144। ये माइनस होगा, ये आ जाएगा 25 एंड QR इज √25 दैट इज 5। तो QR की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल QRS। ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बनेगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। ठीक है, QR आपने फाइंड कर लिया 5, तो ये बन गया 5 स्क्वायर। QS है 4 स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। तो RS स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, ये आ जाएगी 9 और यहाँ से RS आ गया √9 दैट इज 3। ठीक है, RS आ गया 3। अब सारी साइड्स आ गई आपके पास। अब फाइंड करो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट है कॉस अल्फा। फर्स्ट इज कॉस अल्फा। अच्छा, अल्फा एंगल लेना है तो बेस कौन सा होगा? मैंने कल बताया था जिस साइड पे दोनों एंगल्स लाई करते हो वो होता है बेस। तो इस ट्रायंगल में, क्योंकि अल्फा इस ट्रायंगल में बनना है QRS में, तो बेस कौन सा हुआ? राइट एंगल भी इस साइड के ऊपर बना है और अल्फा भी इस साइड के ऊपर बना है, तो दोनों की कॉमन साइड कौन सी है? दोनों एंगल्स की RS। तो इसका मतलब RS होगा आपका बेस। तो कॉस अल्फा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का क्या है? 5। तो कॉस अल्फा आ गया 3/5। बी है कॉट अल्फा, ये था A। आगे है कॉट अल्फा, फर्स्ट पार्ट नहीं है, A पार्ट है ये। ठीक है, कॉट अल्फा क्या होता है? tan का उल्टा, tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अल्फा के लिए बेस था 3, परपेंडिकुलर था 4। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 बेस ओवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है C इज साइन थीटा।
थीटा एंगल के लिए ये होगा बेस, क्योंकि दोनों एंगल्स का कॉमन साइड पी क्यू है, तो पी क्यू बेस होगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया ये आर क्यू, आर क्यू, एंड हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर। तो साइन थीटा क्या होगा 5/13, राइट। नेक्स्ट है टैन थीटा। तो टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12, 5/12, ठीक है। ये था आपका थर्ड सम। आपको बेस लेना आना चाहिए बस। जिस साइड पे दोनों एंगल्स लाई करेंगे, दोनों एंगल्स की सेम साइड होगी, कॉमन साइड होगी, वो होगा बेस, ठीक है। अगर आपने बेस गलत ले लिया तो आपकी सारी रेशियोज गलत हो जाएंगी। फोर्थ देखो आगे, इफ साइन ए इज 3/5, साइन ए गिवन है आपको 3/5, राइट। फाइंड कॉज ए एंड टैन ए, कॉज ए फाइंड करना है, टैन ए फाइंड करना है। गिवन ए इज एन एक्यूट एंगल। अब देखो साइन दिया आपको ए एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब ए ये होगा, बी और सी, ये एंगल है आपका ए। तो साइन ए क्या होगा, इस ट्रायंगल में से साइन ए क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस यही हुआ ना, इसी साइड पे दोनों एंगल लाई कर रहे हैं, तो ये हुआ बेस। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन हुआ BC/AC, ठीक है। तो साइन ए हमें गिवन है 3/5, ये हमें गिवन है 3/5। तो इससे ये क्लियर है कि BC साइड जो है 3 है और AC साइड जो है अपनी 5 है, ठीक है। इससे हमें साइड्स पता चलेंगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। AC है 5, 5 स्क्वायर इज 25, AB हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है। BC स्क्वायर इज 9, तो AB स्क्वायर क्या हो गया 25 - 9 16। यहाँ से हमें पता चल गया कि AB जो साइड है वो है 4, ठीक है। ये साइड आ गई 4, राइट, सारी साइड्स आ गई। फाइंड कॉज ए एंड टैन ए। तो फिर कॉज ए क्या हुआ, कॉज ए होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा AB/AC, तो क्या हुआ 4/5। टैन ए फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, BC/AB, ठीक है, दैट इज 3/4। ये हुआ आपका फोर्थ सम का ए पार्ट। बी पार्ट है इसका, इसको रब कर देते हैं क्योंकि ट्रायंगल कोई और बनेगी बी पार्ट के लिए। फोर्थ का बी है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4, 3 tan थीटा, सॉरी 3 tan थीटा आपको 4 गिवन है, दिस इज थीटा। अच्छा 3 tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा क्या आ गया 4/3 आया ना। अब ट्रायंगल बनाओ, दिस इज एंगल थीटा। तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हुआ AB/BC, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा हमें गिवन है 4/3, इसका मतलब AB होगी 4, क्योंकि हमें 4/3 गिवन है ना, तो इसका मतलब AB 4 है एंड BC है 3। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आप AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे, AB स्क्वायर इज 16 एंड BC स्क्वायर इज 9, ये आ गई 25 और AC आ गया अपने पास 5, ये आ गया 5, ठीक है। तीनों साइड्स आ गई। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इज साइन थीटा।
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा ए बी ओवर ए सी, दैट इज 4/5। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी सी ओवर ए सी, तो ये हो गया 3/5, राइट। और थर्ड पार्ट है अपना, थर्ड यहाँ पे कर देती हूँ। वैल्यू फाइंड करनी है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा ओवर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा क्या है, 4/5 है, 3 × 4/5 माइनस माइनस है 4 कॉस थीटा है 3/5 ओवर 3 साइन थीटा, अगेन 3 × 4/5 प्लस कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा है 4 × 3/5। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12/5 माइनस 4 3 ज़ा 12/5 ओवर, ये सेम आ रहा है, साइन थीटा 4/5, ठीक है, कॉस थीटा 3/5, ऑलराइट। तो 3 साइन थीटा 12/5 एंड 4 कॉस थीटा 12/5, नीचे 12/5 प्लस 12/5। तो यहाँ से क्लियर है, 12/5 माइनस 12/5 तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई पूरी टर्म की 0। ठीक है। फोर्थ का थर्ड पार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 0 है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ इज इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/7। अब कॉस थीटा गिवन है 8/17, तो यहाँ से फिर ट्रायंगल बनाओ। दिस इज एंगल थीटा, से ट्रायंगल इज ABC, राइट एंगल B पे बन रहा है। तो आपको गिवन है कॉस थीटा 8/7। कॉस थीटा होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में BC ओवर AC होगा। ये हमें गिवन है 8/17, तो इसका मतलब BC 8 है, AC 17 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB निकालो। क्या होगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, AB हमें फाइंड करनी है। BC इज 8 8 64, 17 17 आर मेरे ख्याल से 289 होता है, यस 289। 64 हो जाएगा इधर आके माइनस, ये आ गया AB², तो इट विल बी 522। ठीक है। और 2 to 5 का रूट क्या होता है, 15, तो AB आ गई अपने पास 15। ठीक है, AB साइड आ गई, तीनों साइड्स आ गई। तो बस रेशियोज निकाल लो। हमें चाहिए फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सारी निकालनी है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आ गई 15/17। कॉस अपने पास है, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस AB ओवर BC, 15/8 आ गया। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कर दो बस, 17/15। सेक थीटा, कॉस का उल्टा, कॉस क्या है 8/17 है, तो ये 17/8 हो जाएगा। एंड कॉट थीटा tan का उल्टा होता है 8/15 हो जाए, राइट। ये है आपका फिफ्थ का A पार्ट। नाउ फिफ्थ का B पार्ट देखो, ट्रायंगल अलग है। फिफ्थ का B पार्ट,
13 साइन ए इज इक्वल टू 12, 13 साइन ए इज इक्वल टू 12, तो साइन ए क्या हुआ फिर 12/13, ठीक है। ट्रायंगल बनाओ, ए पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे ए ले लो, क्योंकि थीटा नहीं गिवन, ए गिवन है। तो साइन ए है अपना 12/13, साइन ए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो इस ट्रायंगल में BC/AC होगा। ये हमें गिवन है 12/13, इसका मतलब BC 12 है, AC अपनी 13 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC गिवन है 13, 13² इज 169, BC² 12² इज 144, AB² आ जाएगा 169 माइनस 144 25, तो AB साइड आ गई 5, ठीक है। यहाँ से AB तो आ गई 5। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट में क्या निकालना है, सीकेंट A माइनस टैन A, सीकेंट A माइनस टैन A। अब सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, तो सीकेंट A पहले देखो, यहाँ पे कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे पहले कॉस ए निकाल लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13 आ जाएगा, तो सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, ये हो गया 13/5, ठीक है। और हमें टैन चाहिए, टैन ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज 12/5, तो हमें चाहिए सीकेंट ए माइनस टैन ए। सीकेंट ए है 13/5, टैन ए 12/5, इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर 1/5 आ गई, एलसीएम 5 होगा, 13 माइनस 12 1। सेकेंड पार्ट है अपना cos 1/cos² A माइनस टैन स्क्वायर A, ठीक है। cos A की वैल्यू निकाल चुके हैं 5/13, 1/5/13 का स्क्वायर, यही आएगा ना, माइनस टैन स्क्वायर A, टैन A 12/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, 13/5 का स्क्वायर बन जाएगा, टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, माइनस 12/5 स्क्वायर, ठीक। 13 13 जार, यहाँ पे कर दूँ 169 ओवर 5 5 जार 25 माइनस 12 12 जार 144 ओवर 25, तो ये आ जाएगा 25/25, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1, राइट, आंसर आ गया 1। तो वैल्यू ऑफ 1/cos² A माइनस टैन स्क्वायर A इज 1। तो फिफ्थ हो गया, एक और कर लेते हैं, सिक्स देखो, सिक्स है साइन थीटा इज 6/10, ए पार्ट करने लगी हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस टैन थीटा। तो ट्रायंगल बना लो, थीटा, दिस इज थीटा, ABC, साइन थीटा है 6/10, साइन थीटा ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, BC/AC होगा, ये है 6/10, तो इसका मतलब BC साइड है 6 और AC है 10। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB², ठीक है। AC है 10, 10² इज 100, BC है 6 6 = 36 प्लस AB², ठीक है। AB² आ जाएगा 100 माइनस 36 64, तो AB क्या आ गया 64/8, ये आ गई साइड 8। अब हमें चाहिए cos थीटा प्लस टैन थीटा, तो पहले cos थीटा की वैल्यू निकालो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 8/10, टैन थीटा इसकी कटिंग कर सकते हैं 4/5 कर लो,
tan थीटा हो गया 6/8 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ गया कटिंग कर दोगे तो 2/3, तो cos थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यूज पुट करो बस। cos थीटा इज 4/5, tan थीटा इज 2/3, तो एलसीएम लो 15 आ गया, 3 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 आएगा, 5 2 ज़ा 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 22/15, राइट। (22/15) चेक कर लो एक बार। cos थीटा 8/10, 4/5 हो गया, tan थीटा 6/8, ये सॉरी 3/4, 2 के टेबल से कटिंग करनी थी, 3/4, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ऐड करेंगे 3/4, एलसीएम आएगा 20, 4 4 ज़ार 16 एंड 5 3 ज़ार 15, ये आ जाएगा बच्चा 31/20, ठीक है। cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 31/20। अगर मिक्स्ड फॉर्म में निकालोगे इसे तो ये आएगा 111/20, राइट। बी पार्ट है आपका, बी 6 का बी, ट्रायंगल अलग बनानी पड़ेगी। बी में आई 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो साइन थीटा क्या आ गया 3/5 आ गया ना, तो ट्रायंगल बनाओ। दिस इज एंगल थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। से दिस इज ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या होगा AB/AC, इसका मतलब ये हमें गिवन है 3/5, AB 3 है, AC 5 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC निकाल लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 5 है, 5 स्क्वायर इज 25 एंड AB 3 है, 3 3 ज़ार 9 प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16, तो BC आ गया 4, ठीक है, √16 4 आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा ओवर सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की। तो पहले हमें वैल्यूज निकालनी होगी इनकी, तो सीकेंड के लिए कॉज निकालो पहले। कॉज क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, एंड टैन होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज 3/4। कॉज का उल्टा हो गया सीकेंड, तो सीकेंड थीटा आ जाएगा 5/4, ठीक है। सीकेंड थीटा 5/4 है, टैन थीटा है 3/4 और नीचे 5/4 प्लस 3/4, ये आ गया 2/4 और नीचे आ गया 8/4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगी टर्म, तो नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल आएगा ऊपर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 1/4, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 1/4। तो ये हो गए आपके पहले 6 सम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे 7 सम, ठीक है। 7 से कल स्टार्ट करेंगे, आप 6 तक की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी टाइम कम लग रहा है, 10th की वीडियोस अपलोड करनी है, 6th है 7th है, तो मैं धीरे धीरे करा के आपका सिलेबस समर वेकेशन में ख़त्म कर दूंगी, थोड़े थोड़े सम्स करा के, ठीक है। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, कीप लर्निंग विद मैथमेटिक्स बाय मीनू।